लाइव आ रहे, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते। भाइयों एवं बहनों, मेरे सभी बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। बड़ी संख्या में आई है, एक बार जरा उनके लिए जो डी के अंदर बैठी हैं, डी के बाहर बैठी हैं, उधर हैं, इधर हैं, और इधर के मंच पर जो हमारे कलाकार बंधु जो आप सबके बीच में अपनी प्रस्तुति देने वाले हैं, बहुत शानदार प्रस्तुति देंगे, इसलिए इनके लिए एक बार ताली बजा दीजिए। श्री खुशी जोशी दिगारी जी, प्रभाकर जोशी जी, राकेश पनेरू जी, राकेश खनवाल जी और सभी हमारे साथीगण जो इस मंच पर हैं, हमारे मीडिया के सभी मित्र, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधु, हमारे सभी प्रशासन के अधिकारीगण, मैं आज के इस अवसर पर, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित इस विशिष्ट कार्यक्रम में इतनी विशाल संख्या में आप सब यहां पधारे हैं, आप सब आए हैं, मैं आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और मेरी बहनों ने जो मेरा स्वागत किया है, हमारे युवा साथियों ने नारे लगाकर, जोश भरे नारे लगाए हैं, मैं भी दोनों हाथ जोड़कर, सर झुकाकर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर जहां हम पर्यावरण को बचाने का संकल्प लेंगे, पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का संकल्प लेंगे, वहीं आज हमने लगभग 100 करोड़ की योजनाओं का, नैनीताल जनपद की 100 करोड़ की विकास योजनाओं का आज यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। और ये सभी योजनाएं आने वाले समय में हमारे इस जनपद वासियों के लिए, बहुत उनकी सुविधा के लिए, उनके विकास के लिए, उनके जीवन को सरल बनाने के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगी। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस सुंदर नगरी भीमताल में आप सभी के बीच में उपस्थित होकर मैं स्वयं को गौरवशाली और सौभाग्यशाली दोनों ही अनुभव कर रहा हूं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज आप सबको इस दिवस पर आशीर्वाद देने के लिए भगवान इंद्र भी साक्षात जो है यहां प्रकट हो रहे हैं। आज प्रातःकाल से कितना सुंदर संयोग है। भाइयों बहनों, विश्व पर्यावरण दिवस का यह कार्यक्रम भीमताल में होना अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां की सुंदर झील, चारों ओर फैली हरियाली, पर्वतों की अद्भुत श्रृंखला और प्रकृति की अनुपम छटा हमें केवल आनंद का अनुभव ही नहीं, बल्कि हमें यह भी याद दिलाती है प्रकृति और पर्यावरण ही हमारा वर्तमान भी है और हमारा भविष्य भी है। इसलिए इस प्रकृति और पर्यावरण को सुरक्षित रखना, संरक्षित रखना हम सभी का दायित्व है, हम सभी की जिम्मेदारी है। भाइयों बहनों, आज का दिन केवल पौधे लगाने या औपचारिक कार्यक्रम को करने का ही नहीं, बल्कि आज का दिन हम सभी को एक सोचने का, विचारने का और आत्मचिंतन करने का भी दिन है। आज का दिन स्वयं से ये पूछने का दिन है, ये पूछने का अवसर है कि हम आने वाले समय में
अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ियों को कैसी धरती, कैसा पर्यावरण और कैसा उनका भविष्य सौंपकर जाना चाहते हैं, किस प्रकार की प्रकृति उनको विरासत में देते हैं। क्या हम उन्हें स्वच्छ नदियों भरे हरे भरे जंगल, शुद्ध वातावरण देंगे या फिर प्रदूषण, जल संकट और पर्यावरणीय चुनौतियों से भरा हुआ भविष्य देकर जाएंगे? इस प्रश्न का उत्तर केवल ये मेरा प्रश्न नहीं है कि मैं यहां से बोल रहा हूं, ये हम सबका प्रश्न होना चाहिए कि हम प्रकृति के साथ कैसा व्यवहार करें, हम प्रकृति को क्या दे सकते हैं, मेरे पास क्या है कि मैं जो इसमें योगदान कर सकता हूं। ये अगर हम सब लोग मिलकर इस प्रश्न का उत्तर खोजेंगे तो निश्चित रूप से इसका उत्तर मिलेगा। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड का पर्यावरण कैसा हो, यह हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अच्छा पर्यावरण न केवल हमारी पहचान है बल्कि हमारी संस्कृति, आस्था और जीवन का आधार भी है। क्योंकि हम उस पवित्र भूमि के निवासी हैं जहां से मां गंगा और मां यमुना जैसी अनेक जीवनदानी नदियां निकलती हैं, जो 12 महीने सदा नीरा बहती रहती हैं और पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती हैं। भाइयों बहनों, हम उस देवभूमि उत्तराखंड के निवासी हैं जहां हिमालय केवल पर्वत नहीं बल्कि हमारी सभ्यता का प्रहरी है। हम उस संस्कृति के वाहक हैं जिसने हजारों वर्षों पहले ही प्रकृति को पूजनीय माना और पूरी दुनिया को प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का संदेश दिया। हमारे यहाँ कहा गया है, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, अर्थात पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। इसलिए आज जिस पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं वह हमारी संस्कृति का हिस्सा हजारों वर्षों से रहा है। हमने नदियों को मां कहा है, वृक्ष को देवता माना है, पर्वतों को पूजनीय माना है और प्रकृति को जीवन का आधार माना है। लेकिन भाइयों बहनों, आज पूरी दुनिया एक बड़ी चुनौती का सामना कर रही है और वह है जलवायु परिवर्तन। आप देख रहे होंगे, जब वर्षा का समय होता है उस समय वर्षा नहीं होती है, जिस समय बहुत गर्मी पड़नी चाहिए उस समय बहुत गर्मी नहीं पड़ती है। ऐसा परिवर्तन हो रहा है ना? हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए। तो जलवायु परिवर्तन अब केवल ये वैज्ञानिकों की चर्चा का विषय नहीं रह गया है, बल्कि इसका हमारे रोजमर्रा के जीवन से वास्तविकता में बदल गया है। बदलता मौसम, बढ़ता तापमान, अनियमित वर्षा, सूखते जल स्रोत, पिघलते ग्लेशियर और बढ़ती प्राकृतिक आपदाएं, ये हमें लगातार चेतावनी दे रही है, हमें अलार्म कर रही है कि हम सचेत हो जाएं, हम सावधान हो जाएं और प्रकृति के साथ हम कैसा व्यवहार करें, एक हमें उसके लिए आगे के लिए हमारा मार्गदर्शन भी कर रही हैं। और यदि किसी राज्य को इस चुनौती का सबसे पहले प्रभाव महसूस होता है तो वह हमारा राज्य हिमालय उत्तराखंड है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन से हमारे जल स्रोत भी प्रभावित हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे पहले कितने नाले होते थे, नौले होते थे, धारे होते थे, गाड़ होते थे, गधेरे होते थे, कितने स्रोत होते थे। मैं तो बचपन में टनकपुर से पिथौरागढ़ जाता था, आज से लगभग 35 साल पहले, 40 साल पहले। तो इतनी जगह पर धारे दिखाई देते थे, जगह जगह पर पानी के स्रोत दिखाई देते थे। अब आप जाएंगे तो कुछ ही स्रोत बच गए, सारे सूखते जा रहे हैं, लगातार सूख रहे हैं। आप सुन रहे थे सीएम धामी को।